चर्निहिव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में आर्टिलरी तबाह की गई है। चर्निहिव में यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, चर्निहिव जहां पर सबसे पहले परमाणु केंद्र पर हमला किया गया था और उसको कब्जे में लिया गया था। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से हमला किया गया है, जिसमें आर्टिलरी को तबाह किया गया है। तोपों को तबाह करने की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सामने आ रही है। ये देखिए कितना जोरदार धमाका होता है। सुनिए जरा किस तरह से धमाका हुआ। तो चर्निहिव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चर्निहिव की जहां पर किस तरीके से हमला किया गया, ये बड़ा नुकसान जो है यूक्रेन को हुआ है। यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है और देखिए रूसी हमले में आर्टिलरी जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कई किलोमीटर तक देखिए धमाके की आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर आर्टिलरी आप देख पा रहे हैं। अचानक यहाँ पर हमला होता है और किस तरीके से आर्टिलरी जो है चंद सेकंड्स में आर्टिलरी तबाह हो जाती है। ये धमाके की गूंज जो है वो कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी। ये देखिए, ये यहाँ पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और ये जगह जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो आर्टिलरी है। ये सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, यही वो आर्टिलरी है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया। और जैसे ही हमला किया गया तुरंत किस तरीके से धमाका हुआ, किस तरीके से धमाके की गूंज सुनाई दी। तस्वीर आप देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। किस तरीके से परखच्चे जो है देखिए इस आर्टिलरी के उड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज जो है सुनाई देती है। देखिए आग की लपटें आपको नजर आएंगे, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर धमाका जो है किस तरीके से हुआ था और इंटेंसिटी इस धमाके की क्या रही होगी। जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज समझिए कितने किलोमीटर दूर तक सुनी गई होगी। ये तोप खाने जहां पर एक समझिए हेवी मशीन्स होंगी, जहां पर कई तरीके के हथियार रखे गए होंगे, किस तरह से तबाह किया गया है इस आर्टिलरी को, ये आप देख रहे हैं। चर्निहिव में एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां हमले तेज हो चुके हैं रूसी सेना के। रूसी हमले में किस तरह से यूक्रेन की ये जो आर्टिलरी है ये पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूसी सेना कर रही है यूक्रेनी सेना को। फिर चाहे उनके हथियार हो, उनकी आर्टिलरीज हो, उनको किस तरीके से तबाह किया जा रहा है ताकि कमजोर पड़ जाए यूक्रेनी सेना और वो सरेंडर कर दे रूसी सेना के सामने। ये दरअसल मकसद है और इसीलिए चाहे सैन्य ठिकाने हो, आर्टिलरीज हो, इनको लगातार तबाह किया जा रहा है ताकि जो रूस है वो किसी भी तरीके से यूक्रेनी सेना को कमजोर कर पाए। क्योंकि अगर हथियार नहीं होंगे, अगर आर्टिलरीज नष्ट हो जाएंगी तो फिर लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं होगा, ये पता है रूस को। और इसीलिए लगातार उन ठिकानों पर टारगेट किए जा रहे हैं जहां से यूक्रेनी सेना कैसे रूसी सेना के सामने डट करके खड़ी हुई है। और इसी कड़ी में इस वक्त आप देख रहे हैं जो आर्टिलरी बड़ा हमला आर्टिलरी पॉइंट पर किया गया है वो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इससे पहले आप देख रहे थे किस तरीके से वहां पर आर्टिलरीज थी, लेकिन उसके बाद जितना जोरदार ये धमाका होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आता है, आग नजर आती है और कुछ सुनाई पड़ता है, वो है धमाकों की आवाज। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये धमाका देखिए, ये धमाका सुना जा सकता है। और जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके बाद आप समझिए इतना जोरदार धमाका था श्वेता कि कई किलोमीटर दूर तक जो है इस धमाके की इंटेंसिटी, इस धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी थी। तो आर्टिलरी पर हमने देखा किस तरीके से हमला किया गया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी इस तरीके से हमला हो रहा है। अदीविका में रूस की गोलीबारी लगातार जारी है। चर्निहिव की तस्वीरें हमने अभी आपको इससे पहले दिखाई थी जहां रूसी हमले में आर्टिलरी को तबाह किया गया है। तो अब जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई मिसाइलों को दागा गया है। अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में मिसाइलों से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरह से सैन्य ठिकानों को जो रूसी सेना है वो तबाह कर रही है। एक साथ 40 मिसाइलें दागी गई सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए।
तो देखिए किस तरीके से लगातार जो है चंद सेकंड्स में इस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही कि गिनना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन अवदीवका में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चंद मिनट में 40 हमला। रूसी सेना ने एक के बाद एक इतने गोले दागे आप गिन नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें अवदीवका की है, जहां 1 महीने से रूसी सेना का सामना कर रहा यूक्रेन थर्रा उठा है। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की है। रूसी सेना के इस ताजा हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका है। रूसी सेना ने यहाँ आसमान से बम बरसाने के साथ ही जमीन पर भी गोलीबारी की है, जिसके बाद हर तरफ तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच विनाशकारी जंग का आज 31वां दिन है और अब तक यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि बचे हुए क्षेत्रों में कब्जे की लड़ाई चल रही है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं रूस की जो ताकत है वो क्या है, जो जमीनी ताकत है वो क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। 13 लाख से ज्यादा सैनिक किसके पास है? रूसी सैनिकों की संख्या 13 लाख है। 4000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है रूसी सेना के पास, यानी जो उसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ है वो हम आपको बता रहे हैं कि यही एक वजह है कि वो अभी तक युद्ध में डटा हुआ है। रूस के पास 1543 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें हमने देखा था कि A-52 का इस्तेमाल लगातार वो किस तरीके से कर रहा था, अपने अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लगातार वो कर रहा है। और अगर इस तरीके से देखें तो संख्या 1543 है। अगर हम ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 439 है। ग्राउंड अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात हम करें, जो कि एक तरीके से कहें कि जमीन से हवा में मार करते हो, वो उनकी संख्या 739 है। और इसी तरीके से टैंकर एयरक्राफ्ट की अगर हम संख्या को देखें तो 20 है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मजबूत है रूस सैन्य उपकरणों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर के, और किस तरह से इसीलिए एक बहुत बड़ी वजह है कि उसके आगे कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि वो युद्ध को कितना लंबा खींच देता है। टैंकर एयरक्राफ्ट की संख्या 20 है और ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तोपों की बात करें तो 7000 तोप है रशिया के पास। रॉकेट लॉन्चर 3400 है रशिया के पास। ये आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो रूस है वो अपनी क्षमता